बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने MQM का धरना खत्म कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात के लिए हमने राबता किया है जियो न्यूज की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, बताएगा कितनी देर तक ये धरना जारी रहा है और अब खत्म हो गया? जी बिल्कुल, MQM के अरकान सेनेट, कौमी असम्बली, इसके अलावा जो उनके मेयर कराची, मेयर हैदराबाद और जो दीगर बल्दियाती उनके अहदेदारान हैं, उनका धरना जो है पार्लियामेंट हाउस के बाहर 3:30 बजे आज शुरू हुआ था, जो कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दिया जा रहा था, जिसमें वो के इलेक्ट्रिक के जो कराची के खिलाफ जो कराची में इजाफी लोड शेडिंग जारी है और जो कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है, उसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा था। जब असद उमर जो वफाकी वजीर उमर अयूब जो हैं, उन्होंने यहाँ पर अब से कुछ देर कबल आए और उन्होंने कराची के जो MLA थे उनके मसाइल सुनने के बाद उनसे धरना खत्म करने की दरख्वास्त की। और यहाँ पे खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि कराची को अगले साल गर्मियों से कबल 550 मेगावाट बिजली फराहम कर दी जाएगी, जबकि साल 2023 से पहले उनको 2150 मेगावाट जो बिजली वो दे दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि MQM से दरखास्त करते हैं कि वो अपना धरना खत्म कर दें। अगर नौशीन, वो मखसूस नुक्ता क्या था जिस पर असद उमर ने इन्हें धरना खत्म करने पर राजी कर लिया? जी, असद उमर ने उनको यही कहा कि कराची को अगले 3 साल के अंदर 2150 मेगावाट बिजली दे दी जाएगी और अगर उसके बावजूद भी ये जो मसाइल हैं इसके ऊपर वो उनको हल करने की कोशिश करें, लेकिन अगर मसाइल इस तरह हल नहीं होते तो फिर फैसला साजी का इजलास करेंगे। जिसके बाद उन्होंने MQM के जो अरकान थे उनसे दरखास्त की कि वो धरना खत्म कर दें। जिसके बाद MQM के जो अरकान थे उन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो धरना दिया हुआ था वो खत्म कर दिया। और असद उमर ने खिताब करते हुए ये भी कहा था कि के इलेक्ट्रिक की निचकारी की गई थी, कराची की हरगिज नहीं की थी और कराची जो है उनकी आवाम जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौशीन आपका। के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग की बात करते हैं। फर्नेस ऑयल और गैस की मतलूबा मिकदार मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक अब भी सार्फिन को बिजली फराहम करने में नाकाम है और इस बार वजह यह बताई जा रही है कि बिन कासिम पावर प्लांट का एक यूनिट बंद होने से मजीद 130 मेगावाट की कमी का सामना है। के इलेक्ट्रिक ने इस लोड शेडिंग को लोड मैनेजमेंट का नाम दे डाला है। चेयरमैन नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, साबिक सेनेटर सरताज अजीज के खिलाफ 2 अलग अलग इंक्वायरीज की मंजूरी भी इस इजलास में दी गई। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास में साबिक DIG पुलिस राना मोहम्मद इकबाल के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। और मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स मंसूबा तबाह करने का इल्जाम लगा दिया। रेफरेंस दायर करने के लिए नैब इस्लामाबाद में दरखास्त जमा करा दी गई है। एहसन इकबाल का कहना था कि उम्मीद है कि चेयरमैन नैब केस देखेंगे, हैंडसम फेस नहीं देखेंगे। जदीद सहूलतों से आरास्ता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तकमील के लिए सिर्फ 14% यानी 40 करोड़ रुपए मजीद दरकार थे, लेकिन वज़ीर आज़म ने मंसूबे पर काम और फंडिंग रुकवा दी। आज मंसूबा मोहिंजोदाड़ो का मंजर पेश कर रहा है। अब हम तमाम रेफरेंस लाएंगे PTI के खिलाफ और देखेंगे नैब जो कहता है कि जी हम फेस नहीं देखते, केस देखते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, आज मैंने आपके सामने एक केस पेश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें हैंडसम फेस नहीं देखेंगे, आप ये केस देखेंगे। पाकिस्तान के अरबों का नुकसान हुआ है और इसका नोटिस लेंगे। अगर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक जुर्म है, अगर नौजवान खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी मियार की सहूलत देने के लिए स्कीम बनाना जुर्म है, तो उस मंसूबे को तबाह करना, उजाड़ना क्या जुर्म नहीं है? नैब ने यह कहा कि इसमें 6 अरब रुपए की खुर्द बुर्द हुई है, जबकि इस प्रोजेक्ट की टोटल मालियत 2.9 अरब रुपए थी। इमरान अहमद नियाजी साहब ने आते साथ इस मंसूबे की जो 14% फंडिंग रहती थी, सिर्फ 40 करोड़ रुपए बाकी रहते थे। इन्होंने फिलफौर वो फंडिंग बंद कर दी, खिड़कियां टूट गईं, दरवाजे टूट गए, शीशे टूट गए। वो पूरा मंसूबा एक मोहिंजोदाड़ो का खंडर बना दिया है इन्होंने। ये नैब का इदारा जो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी कर रहा है, जो मुस्लिम लीग नून के लीडरों को इमरान खान के फरमाइशी प्रोग्राम पे गिरफ्तार करने की फैक्ट्री बन चुका है, क्या इसको PTI की करप्शन नजर नहीं आती?
क्या इसको गंदम और चीनी का बहरान नजर नहीं आता? इस वक्त इमरान अहमद नियाजी करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन चुका है, जिसके नीचे सब करप्शन के मगरमच्छ जमा है और उनको इम्यूनिटी हासिल है, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लोकल गवर्नमेंट सिंध ने करप्शन के खात्मे के लिए नैब ने सिफारिशात तैयार कर ली। नैब सखर ने सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट चेयरमैन नैब को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महकमे लोकल गवर्नमेंट अपने तमाम उमूर और रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करेगा। रिकॉर्ड गायब होने की सूरत में मुतालिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बिलावल जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि एहतसाब का लफ्ज सुनते ही बिलावल एंड कंपनी को APC और 18वीं तरमीम याद आ जाती है। उन्होंने कहा कि बिलावल अपने वालिद आसिफ जरदारी, फरियाल सालपुर और दीगर PP रहनुमाओं को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि जेआलों को चीनी चोरों को जवाब देना खूब आता है। कहा कि बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयान देकर बाज़ अफराद अपना कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं। मजीद उनका कहना था कि फयाजुल हसन चौहान इल्जामात लगाकर अपनी निश्चित बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अब आपको बताते हैं विफाकी काबीने के इजलास। विफाकी काबीना के इलेक्ट्रिक से मुतालिक कोई फैसला न कर सकी। ज़राए के मुताबिक काबीना में के इलेक्ट्रिक के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने मामले पर एक और इजलास तलब कर लिया है। विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने उज़ैर बलोच JIT का मामला भी काबीना में उठाया। अली ज़ैदी ने JIT के मामले पर काबीना को ब्रीफिंग दी। विफाकी काबीना ने ECC के फैसलों को मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने बाकी 4 एजेंडा पॉइंट्स की मंजूरी दे दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के DG की तकरीर की मंजूरी दी गई। इजलास में शेख रशीद की ईद से पहले मार्केटें, रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोलने की हिमायत। वज़ीर आज़म ने मामला असद उमर के सुपुर्द कर दिया। अहम खबर आपको देंगे। अजमल वजीर ऑडियो तहकीकात से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया गया है। सरबराह रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट साहिबजादा सईद होंगे। मजीद जानने के लिए बात करेंगे जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से। शकील बताएगा क्या तफसीलात हैं, कितनी देर में इंक्वायरी मुकम्मल होगी? देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो तरीक़ाकार मांगा था कि किस तरह इंक्वायरी होगी। उस हवाले से प्रपोजल्स गई थी और अब जो है वज़ीर आला ने एक प्रपोजल जो है वो मंजूर कर लिया और उसके तहत जो है उस हवाले से ऑडियो की जो तहकीकात के हवाले से इंक्वायरी कमीशन जो है कायम कर दिया है। कमीशन के सरबराह जो है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट साहिबजादा सईद होंगे। रिटायर्ड जज मोहम्मद बशीर और रिटायर्ड पुलिस एहलकार DIG तारिक जावेद इंक्वायरी कमीशन के मेंबर हो गए। कमीशन को जो चीजें हवाले की गई है कि वो ऑडियो क्लिप का फॉरेंसिक तजिए के जरिए हकायक मालूम करेगा। ऑडियो क्लिप में की गई बातों के हवाले से इश्तिहार देने के मामले की तहकीकात करेगा। अगर कुछ हल किया गया है तो कमीशन इस हवाले से भी आगाह करेगा। कमीशन हुकूमती खजाने को पहुंचने वाले नुकसान से भी आगाह करेगा। एक अहम फैसला जो इस हवाले से किया गया है और इसमें शामिल किया गया है वो ये है कि कमीशन अजमल वजीर के बहैसियत मुशीर इत्तलात के दौर में होने वाली तमाम प्रिक्योरमेंट की तहकीकात करेगा। कमीशन अजमल वजीर के दौर में DNL इश्तिहारात की शफाफियत भी जाएगी और 30 रोज के अंदर जो है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। बहुत शुक्रिया शकील फरमान अली। हमें बता रहे थे कि अजमल वजीर की मुबैना ऑडियो से मुताल्लिक तहकीकात की जाएंगी और 30 दिन में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रिपोर्ट पेश की जाएगी। पेशावर के मजीद 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज का एलामिया जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पेशावर के मुताबिक गुलबहार नंबर 3, रेगीबाद ज़ई और हसन खेल में कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया। इन इलाकों में सिर्फ खाने पीने की अशिया और इमरजेंसी सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी। अमरीकी सदर अपने मुतालिक एक और तबाहकुन किताब की इशाअत रुकवाने में नाकाम हो गए हैं। अमरीकी अदालत ने उनकी भतीजी की किताब शाया करने की इजाज़त दे दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी एल ट्रंप की किताब है टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड वर्ल्ड्स डेंजरस मैन, आज से बाकायदा मार्केट में आनी है। तहम कुछ किताबें पहले ही तकसीम की जा चुकी हैं और इसके बेस्ट सेलर होने के अंदाजे लगाए जा रहे हैं।
किताब की इशाअत रुकवाने के लिए ट्रंप के भाई रॉबर्ट ट्रंप की जानिब से हर्जाना का दावा दायर किया गया था, जिसकी बुनियाद खानदानी मामलात खुफिया रखने से मुतालिक एक मुआहदे को बनाया गया था। न्यूयॉर्क की डचेस काउंटी के जज जस्टिस हॉल ग्रीनवॉल्ड ने कहा कि पब्लिशर ट्रंप के खानदानी मुआहदे का पाबंद नहीं, ये खानदानी मामला है, कौमी सलामती का मसला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी की जिंदगी की याददाश्तों पर मबनी किताब में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक खुद पसंद इंसान है जिनसे हर अमरीकी को खतरा लाहक है। किताब में ट्रंप के वालिद के बुरे रवैये और बच्चों को हिरासत करने के वाकयात का भी जिक्र है। अमेरिकी नेशनल फुटबॉल लीग की वॉशिंगटन फ्रेंचाइज ने अपने नाम से रेडस्किन का लफ्ज हटाने का फैसला कर लिया है। नाम और लोगों की तब्दीली की वजह अमेरिका में नस्ली तासुब के खिलाफ उबलता लावा और स्पॉन्सर्स का दबाव है, वरना इससे पहले क्लब के मालिक नाम की तब्दीली के मुतालबे को खातिर में ना लाए। रेडस्किन मुकामी कबाइल रेड इंडियंस की तरफ इशारा है और इम्तियाज का बायस समझा जाता है। गुज़श्ता माह जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और नस्ली तासुब के खिलाफ मुजाहिरों के बाद क्लब ने ऐलान किया था कि टीम के नाम से रेडस्किन हटाने पर गौर किया जा रहा है। नया नाम चुने जाने तक वॉशिंगटन रेडस्किन ही इस्तेमाल किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन शान मसूद का कहना है कि कोविड-19 की वजह से मामूलात ज़िंदगी तब्दील हो गए हैं। उन्होंने शुक्र अदा किया कि जिस खेल से मोहब्बत है उसमें वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज से शिकस्त के बावजूद इंग्लैंड को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद ने कहा कि एक मैच हारने से इंग्लिश टीम को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इंग्लैंड के पास रिजर्व में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जो फ्रास्टर समेत अच्छे बॉलर्स की लंबी फहरिस्त है। शान मसूद ने कहा कि कोविड की वजह से मामूलात तब्दील हुए हैं, लेकिन हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस खेल से मोहब्बत है उसी में वापस आए हैं। मैनेजमेंट अच्छी है, सहूलियात अच्छी हैं। कौमी क्रिकेटर शान मसूद का कहना है कि जहां बॉलर्स और बैट्समैनों को लंबे वक्फे के बाद खेलने में मुश्किल आ सकती है, तो वहीं 3 माह की ब्रेक से एम्पायर्स की कारकर्दगी भी मुतासिर हो सकती है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद अराइन का कहना है कि शहर में के इलेक्ट्रिक की हरधर्मी बरकरार है, इसलिए कराची में आज भी शाम 7 से 10 बजे तक केबल और इंटरनेट की नशरियात बंद रहेंगी। इस मामले पर बात करेंगे। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी ताहिर साहब, ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि इस तरह एहतजाज करने से के इलेक्ट्रिक को समझ आएगा मसला क्या है, हल हो सकेगा ये मसला? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ का। मसला इस तरह से है जी कि हम तकरीबन को पिछले 1.5 महीने से सफर कर रहे हैं, डेली तारे काट रहे हैं, कोई हुक्म वाला हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और माशाल्लाह के इलेक्ट्रिक जो है स्टेट के अंदर एक स्टेट की हैसियत बनता जा रहा है, यानी इसकी हटदरियां इतनी बढ़ चुकी हैं, इतना कुछ हो चुका है। कल हमने 2 घंटे की स्ट्राइक की थी, तो उसका थोड़ा सा नतीजा ये हुआ कि आज कमिश्नर कराची ने हमारे साथ एक मीटिंग की है, वहां पे बैठ रहे हैं उसके बाद, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका, क्योंकि केई वाले जो हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पूरे पाकिस्तान में केबल की तारें बिजली के खंभों के ऊपर लगी हुई हैं, जो बंदे मर रहे हैं वो सिर्फ कराची में मर रहे हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। अगर केबल की वजह से बंदे मरते, केबल के अंदर कोई तार केबल की तार के अंदर कोई करंट थ्रू हो पाता है, तो बाकी पाकिस्तान में बारिश नहीं होती या वहां पे खंबे नहीं है या क्या। इनका अपना निजाम इतना सीधा है कि इन्होंने आज तक अपने खंबे अर्थ ही नहीं किए, अब जाके इन्होंने अर्थ करना शुरू किए हैं। उसके बाद ये सारा मुद्दा हमारे ऊपर डाल रहे हैं कि जी इनकी वजह से हो रहा, वो हो रहा। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी इनके साथ एक चीज जो तय हो गई थी कि हमने इनसे 3 साल का टाइम मांगा था कि हम अपनी तारें अंडरग्राउंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी साल शुरू भी नहीं हुआ, आपके सामने एक आफत आई है, अभी तक चल रही है। पूरा 5-6 महीने लॉकडाउन रहा है, पूरा कराची बंद रहा है। मुझे ये बता दें कि हम किस तरह से अंडरग्राउंड जा सकते हैं, कहाँ से हम तारे लेंगे, कहाँ से हम पाइप लेंगे, और कौन से वो मजदूर आएंगे जिनके पास स्पेशल परमिशन होगी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से काम करने के लिए। ये किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आज हमने अपनी स्ट्राइक का दायरा कार इस तरह से बढ़ाया कि 1 घंटा हमने उसको बढ़ाया है, 7 से 10 कर दिया है, और साथ हमने हैदराबाद और सक्खर को शामिल किया है। अगर आज भी ये हमारे साथ किसी बात पे नहीं आते, और मेरी वजीर आजम साहब से, जनाब आसिम बाजवा साहब से, नेपरा के चेयरमैन साहब से, गवर्नर सिंध से, सब पूरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हमें इनके साथ बिठाया जाए। ये बार बार हमें गुंडे और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये खुद बहुत बड़े गुंडे और माफिया हैं इस वक्त जो ये कर रहे हैं कराची की आवाम के साथ।
किसको नहीं पता? MP MNA हजरात, मिनिस्टर हजरात, गवर्नमेंट सब इनके खिलाफ है और ये पता नहीं किस माफिया से ताल्लुक रखते हैं। चौधरी ताहिर साहब, जिस तरह आपने कहा है कि अगर आपके मुतालिबात ना माने गए, आपने अब हैदराबाद और सखर तक अपनी हड़ताल का दायरा कार वसी कर दिया है, मजीद वसी भी हो सकता है? जी बिल्कुल, इसका हमने आज अपने सारे जितने भी डिवीजन हैं, जितने भी सूबे हैं, सारों को लाइन अप कर लिया है। अगर कल तक हमारे मुतालबात ना माने गए और हमारी बात को किसी अच्छी जगह पे ना तय किया गया तो हो सकता है हम पूरे पाकिस्तान का केबल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस बंद कर दें, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जब हम एक काट के सारे इलाके 3-3, 4-4 दिन बंद कर रहे हैं और हमारा लाखों रुपए का नुकसान होना है, तो हम खुद ही क्यों ना बंद करके साइड पे हो जाए। हमारी सबसे जो प्रेजेंट अथॉरिटी है वो पैमरा है। पैमरा चेयरमैन साहब तक बेबस है, वो सिर्फ बातें फोन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाता। मुतालिबात ना मानने तक आप अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी ताहिर साहब, आप अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस FIA ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि FIA ने मामले की तहकीकात के लिए 4 रुकनी JIT तश्कील दी। मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा और शरीक मुल्जिम अकबर अली को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा वीडियो अपलोड करने से मुतालिक सवाल का तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। FIA रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने सोशल मीडिया पर 698 वीडियोस अपलोड की। तमाम वीडियोस की स्क्रूटनी की जा रही है। हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाजत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। हुकूमती इदारों को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह कार्रवाई से रोका वो खिलाफे कानून है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कार्रवाई शफाफ होनी चाहिए ताकि मुलविस अफराद कैफियत किरदार तक पहुंच सकें। अदालत ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती अहदेदारान को बयानबाजी से भी रोक दिया। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म भी सादर किया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान का जो नारा भुट्टो ने दिया उसे PTI पूरा कर रही है। जो नारा भुट्टो साहब ने दिया था उसको अमल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। इन्होंने तो एक भुट्टो से जरदारी तक पीपल्स पार्टी का सफर है, फिर जरदारी से फिर बिलावल भुट्टो तक का सफर है, आज तक का सफर है। आप सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने कौम को रोटी, कपड़ा देने और मकान देने के बजाय अपने लिए महल, सही मानों में महल, सरे महल है, सरे पैलेस है, जो भी उसको आप नाम दें। तो दूसरी तरफ हमने जो ये हाउसिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया है, इससे इंशाल्लाह आपको सब मिडिल क्लास से लेकर नीचे लोग तक जो मुआशी तौर पे कमज़ोर लोग हैं उनको एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि वो अपने लिए और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी हैं। विफाकी हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला। उस्मान डार कहते हैं नौजवान अपने कारोबार के लिए 1 लाख से 2.5 करोड़ तक का कर्ज ले सकेंगे। फैसला कोरोना के बायस मईशत को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर किया गया। उन्होंने कहा कि माली मुश्किलात का शिकार नौजवान इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएं। नौजवान सिर्फ कारोबार का मंसूबा बनाएं, हुकूमत बगैर गारंटी के कर्ज देगी। उस्मान डार ने कहा कि बिना गारंटी कर्ज की हद भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। मुल्क भर के तमाम इस्लामिक बैंक्स भी प्रोग्राम में शामिल होंगे। इटली में ग्लोबल वार्मिंग असरात से पिघलने वाले ग्लेशियर को बचाने के लिए खास किस्म के कपड़े की शीट्स लपेट दी गई। स्कीइंग के लिए मशहूर प्रेसेना ग्लेशियर का 1 लाख मुरबा मीटर का हिस्सा जियो टेक्सटाइल शीट्स और मिट्टी से भरे थैलों से ढक दिया गया ताकि सूरज की शुआएं ग्लेशियर को ना पिघला सकें और ग्लेशियर का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर बरकरार रहे। मौसम सरमा के आगाज पर स्कीइंग के लिए ग्लेशियर से ये शीट्स हटा दी जाती हैं। इटली में 2008 से इसी तरह ग्लेशियर को पिघलने से बचाया जा रहा है। गुजरावाला के थानों में भी टिकटॉक वीडियोस बनने लगी। गुजरावाला से आपको बताते हैं जहां 2 नौजवानों ने मुलाकात के दौरान हवालात में बंद दोस्तों के साथ वीडियो बनाई। थाना किला देदार सिंह की हवालात में बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हवालात में मुल्जिमान के साथ वीडियो बनाने की इजाजत देने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं।